एक 22 साल की लड़की के पेट में अचानक से ही दर्द होना शुरू हो जाता है। जब उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है तो वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे पेट में कुछ अजीब अजीब सा दर्द हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं गाँव के ही डॉक्टर से दवाई लेके आती हूँ, फिर तुझे दे दूँगी तो ठीक हो जाएगी। अब वो दवा लेके आती है लेकिन उस लड़की के पेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दर्द ज़्यादा होने लगता है। इसीलिए उस डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, वो दवाई भी देता है लेकिन लड़की के पेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो डॉक्टर कहता है कि आप ऐसा कीजिए, इन्हें शायद मेरी दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप इन्हें शहर लेके जाइए, शहर में जाके इनके पेट को चेक कराइए, शायद तब ये ठीक हो जाए, इनके पेट में क्या दर्द है पता तो चले। अब इसकी माँ इस लड़की को लेकर शहर जाती है और शहर में डॉक्टर से चेकअप कराती है, अल्ट्रासाउंड होता है। और जब अल्ट्रासाउंड होता है तो जो महिला डॉक्टर इनकी बेटी को चेक करती है वो इसकी माँ से कहती है कि मुबारक हो, आपकी बेटी 5 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही उस डॉक्टर ने ये वाली बात कही तो इस लड़की की माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया। दरअसल दोस्तों, जो लड़की है 22 साल की, वो उसकी अभी जो है शादी नहीं हुई, इसीलिए इसकी माँ चौंक जाती है। इसके बाद वो सोचने लगती है कि आखिर इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल से जाने का इंतज़ार करती है। और जब ये दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो इसकी माँ इससे पूछती है कि बेटा, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है या फिर तुमसे किसी ने कुछ गलत किया है या कहा है, कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। इसके बाद ये लड़की बताती है कि माँ, जो मामू जान का बेटा है ना, उसने मेरे साथ गलत किया है। इसके बाद ये वाली बात जो है इस लड़की के बाप के पास जाती है, लेकिन ये बात जो है घर के अंदर की थी ताकि बाहर ना चली जाए, इसीलिए इसका बाप सोचता है कि क्यों ना इस बच्ची का एबॉर्शन करवा दिया जाए। अब ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं एबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर जो है एबॉर्शन के लिए मना कर देते हैं, वो साफ इनकार कर देते हैं कि हम एबॉर्शन नहीं करेंगे। ये लोग दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, तीसरे हॉस्पिटल जाते हैं, चौथे हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन सभी डॉक्टरों ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम एबॉर्शन नहीं करेंगे। अगर आपको एबॉर्शन कराना है तो कोर्ट जाइए, वहाँ से परमिशन लेके आइए, तब जाके हम सोचेंगे। लेकिन कुछ डॉक्टरों का कहना ये भी था कि इस समय जो है समय कुछ ज़्यादा हो गया है और इस समय अगर हम इस लड़की का एबॉर्शन करते हैं यानी कि गर्भपात करते हैं तो बच्चे की और माँ की दोनों की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है, इसीलिए हम ये ऑपरेशन यानी कि गर्भपात नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और समाज में इसकी बदनामी ना हो जाए, इसीलिए ये क्या करता है, यहाँ से यानी कि अपने घर से 120 किलोमीटर दूर जाके रहने लगता है अपने परिवार के साथ। और आखिरकार वो तारीख आती है, तारीख होती है 4 सितंबर 2025। 4 सितंबर 2025 को वो लड़की एक बच्चे को जन्म भी देती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ये पूरा परिवार कुछ ऐसा करता है जिसे सोचकर आप घबरा जाएंगे। दरअसल इसके बाद एक वीडियो सामने आती है और जब वीडियो सामने आती है तो सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई आदमी इतना कैसे कर सकता है, इतना गलत कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी उसी छोटे से बच्चे के ऊपर है और इसी 22 साल की लड़की के ऊपर है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा किया क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश के जिला भीलवाड़ा से और भीलवाड़ा का ही एक थाना लगता है, थाना मांडलगढ़, और मांडलगढ़ के अंतर्गत एक कस्बा आता है जिसका नाम है बिजुरिया, और बिजुरिया में ही एक मंदिर है जिसका नाम है सीता माता कुंड मंदिर। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 23 सितंबर 2025 की दोपहर लगभग 1:20 का समय होता है। होता क्या है, एक किसान होता है जिसका नाम है हीरा लाल तेली। दरअसल होता क्या है, हीरा लाल तेली जो है एक किसान है और वो बकरियां चराता है। अब बकरियां चराते चराते क्या है, दोपहर का समय होता है, धूप पड़ रही होती है, तो ये बहुत ज़्यादा थक जाता है, इसीलिए ये सोचता है कि कहीं जाके बैठ जाए। अब इसे जो है पत्थरों का एक ढेर नजर आता है, ये जाता है और उस पत्थर के ढेर के ऊपर जाके बैठ जाता है।
सब जगह सन्नाटा था, दूर दूर से कैसी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन इसे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, जैसे कि कोई सिसकियाँ ले रहा है। अब ये ध्यान लगा के सुनता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब जब ये ध्यान लगा के सुनता है तो पता चलता है कि इसके बगल में एक और पत्थर का ढेर है और वो आवाज़ जो है उसी पत्थर के ढेर में से आ रही है। अब ये उस पत्थर के ढेर को खोल के देखता है तो नज़र आती है उस पत्थर के ढेर के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है। उसे देखकर लग रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का बच्चा होगा। ये जैसे ही उसे देखता है चौंक जाता है। पहले तो ये कोशिश करता है कि इस बच्चे को बाहर निकालूं, लेकिन ये डर जाता है कि अगर इसने इस बच्चे को बाहर निकाला और कोई पुलिस केस हो गया तो ये वैसे ही फंस जाएगा। अब ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये करे तो करे क्या, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा पत्थरों के बीच में सिसक रहा है और पत्थर भी गर्मी की वजह से गर्म है। अब इसको इस बच्चे को बचाना भी है, तो ये बचाए तो बचाए कैसे। अब होता क्या है, यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर ही सीता माता कुंड मंदिर था। अब ये क्या करता है, भागता 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 सीधे सीता माता कुंड मंदिर पे जाके पहुंचता है। वहाँ पे इसे 3 लोग मिलते हैं, जिनमें पहला होता है हेमराज गुज्जर, दूसरा होता है बाबू पंडित और तीसरा होता है वीरेंद्र सिंह। ये उन तीनों से जाके कहता है कि जल्दी चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो ये तीनों पूछते हैं कि क्या दिखाना है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि ये भागा भागा आता है तो इसे जो है हाँपियाँ आ रही होती हैं और इसका गला सूख रहा होता है। ये कहता है कि तुम चलो तो सही जरा मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब ये तीनों लोग जो है भागे भागे वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे पत्थरों के बीच में वो बच्चा दबा हुआ था, सिसकियाँ ले रहा था। अब ये लोग उसे देखते हैं चारों लोग तो चौंक जाते हैं कि ये तो छोटा सा बच्चा है, नवजात बच्चा है, ये आखिर पत्थरों के बीच में क्या कर रहा है। लेकिन इन चारों को भी सिर्फ एक ही डर सता रहा था कि अगर हमने इस बच्चे को इस पत्थरों से बाहर निकाला और कोई पुलिस केस हुआ तो हम तो फालतू में जेल में जाएंगे। अब करें तो करें क्या, बच्चा भी छोटा सा है। इसी बीच क्या होता है दोस्तों, इनमें से कोई एक आदमी समझदारी दिखा देता है। वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है और पूरी कहानी बता देता है कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा बच्चा है और वो पत्थरों के बीच में दबा हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि तुम लोग ऐसा करो, उन पत्थरों के बीच में से उस बच्चे को निकाल लो, ताकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो तुम लोग उस बच्चे को निकाल के छाँव में ले जाओ, नहीं तो गर्मी की वजह से उस बच्चे को और दिक्कत हो जाएगी। और जो भी काम तुम लोग करो तब तक उसकी तुम वीडियो बना लेना, ताकि हमें पूरी जानकारी शुरू से लेकर आखिर तक मिल जाए। और तुम्हें घबराने वाली बात कोई नहीं है, तुम कहीं पे नहीं फंसोगे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, चाहे हीरा लाल हो, चाहे हेमराज हो, बाबू पंडित हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, ये चारों लोग क्या करते हैं, उस पत्थरों को हटाते हैं बच्चे के ऊपर से और देखते हैं कि लगभग 15-20 दिन का बच्चा होता है और उसके मुंह के अंदर जो है पत्थर भरा हुआ है और पत्थर के ऊपर से फेविक्विक लगा के उसके मुंह को दावा गया है। अब पता कैसे लगी कि फेविक्विक लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ रैपर फेविक्विक के भी पड़े हुए थे। अब ये लोग क्या करते हैं, तुरंत ही उस बच्चे को उठाते हैं और जहाँ पे ठंडक होती है, छाया होती है, सिरक होती है, वहाँ पे ले जाते हैं इस बच्चे को। ये बच्चा सिसकियाँ ले रहा होता है, कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, रो नहीं पा रहा होता है। तभी ये लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के मुंह को जैसे तैसे खोलते हैं और उस बच्चे के मुंह पे जो फेविक्विक लगा हुआ था उसको साफ करते हैं। तो पता चलता है कि इस बच्चे के मुंह के अंदर एक बड़ा सा पत्थर है और वो पत्थर इस बच्चे के मुंह में इसलिए डाला गया था ताकि ये बच्चा रो ना पाए, इसकी चीखने की चिल्लाने की आवाज़ कोई सुन ना पाए। ये लोग उस पत्थर को उसके मुंह से जैसे ही निकालते हैं तो वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोने लगता है। एक छोटा जो नवजात बच्चा होता है वैसे ही ये भी तो 15 दिन का ही बच्चा था, ये भी चीखने लगता है और शोर मचाने लगता है, रोने लगता है। इतनी ही देर में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँच जाती है और पुलिस की टीम अपने साथ 108 नंबर की एम्बुलेंस भी लेकर आती है ताकि उस बच्चे को जल्दी से ट्रीटमेंट मिल सके। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तुरंत ही उस बच्चे को वहाँ से लिया जाता है और जो फुटेज थी, जो वीडियो उन लोगों ने बनाई थी, वो वीडियो भी उन लोगों से ले ली जाती है। उनका नाम, मता, पता, ठिकाना सब लेके उनको फ्री कर दिया जाता है कि तुम जाओ। इसके बाद में यहीं पे नज़दीक में ही एक कस्बा लगता है जिसका नाम है बिजुलिया। बिजुलिया कस्बे के अंदर एक हॉस्पिटल है, उस बच्चे को वहाँ पे लेके जाया जाता है। उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। बच्चा बहुत देर से भूखा था
उसको ड्रिप के द्वारा खिलाया जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब उस बच्चे को देखा जाता है तो उसका एक पैर जो था वो झुलस चुका था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पत्थर भी बहुत ज़्यादा गर्म थे। इस बच्चे का एक पैर झुलस चुका था और इसको कुछ इन्फेक्शन भी हो गए थे। इसीलिए क्या होता है, इसका जितना ट्रीटमेंट बिजुलिया में हो सकता था उतना तो हुआ। इसके बाद इसे रेफ़र कर दिया जाता है भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में भी थोड़ा बहुत इसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद इसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और वहाँ के NICU में इसको भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद इस बच्चे का ट्रीटमेंट होता है। अब सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। एक बच्चे के मुंह में, जिसकी उम्र महज 15 से 20 दिन है, उसके मुंह में एक बड़ा सा पत्थर डाल के उसके होठों को फेविक्विक से कोई कैसे चिपका सकता है। सब लोग सोचने पर मजबूर हो गए। इतने में ही क्या होता है, जो लोगों ने वीडियो बनाई थी वो लोग एक दूसरे को वीडियो शेयर करते हैं। शेयर करते 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 ये वीडियो जो है पूरे देश में बट जाता है। देश में तो क्या, विदेश तक ये वीडियो चला जाता है और सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक महज 15-20 दिन के बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद में पुलिस वाले जो हैं उस इलाके के सारे एरिया में पूछताछ करते हैं। कोई CCTV कैमरा दिख रहा होता है तो उसको चेक करते हैं कि कहीं से तो कोई कड़ी मिले, लेकिन कोई भी कड़ी नहीं मिलती। FIR दर्ज हो जाती है, इस मामले की छानबीन होती है, लेकिन कोई भी कड़ी नहीं मिलती। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अचानक से ही पुलिस वालों को एक फ़ोन आता है और फ़ोन आता है बूंदी ज़िले से। और बूंदी ज़िले से जब फ़ोन आता है तो वो बताते हैं कि साहब इस बच्चे के बारे में मेरे को एक जानकारी है, अगर हो सके तो आप ज़रा चित्तौड़गढ़ जाइए और चित्तौड़गढ़ में ही एक भैंस रोड है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको इसके बारे में क्लू मिल जाएगा। इसके बाद में पुलिस वाले की टीम जो है सीधे चित्तौड़गढ़ जाती है। चित्तौड़गढ़ का जो गांव है भैंस रोड, वहाँ पे जाती है। एक वहाँ पे बुज़ुर्ग आदमी होता है, तुरंत ही उसके पास जाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इस बच्चे से तुम्हारा क्या लेना देना है। उस बुज़ुर्ग आदमी के घर में उसकी एक पत्नी होती है और तकरीबन 22 साल की उसकी एक बेटी होती है। इन तीनों को हिरासत में ले लिया जाता है और फिर इनसे पूछताछ शुरू होती है। दरअसल दोस्तों पुलिस के पास में पुख्ता सबूत थे, इसीलिए इनके घर पे जाया जाता है और इन तीनों को हिरासत में लिया जाता है। और जब इनसे सख्ताई से पूछताछ होती है तो जो बुजुर्ग आदमी है वो पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या और इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। दरअसल वो बताता है कि अप्रैल 2025 में पहली बार इसकी जो बेटी है 22 साल की, उसके पेट में दर्द हुआ था। जब दर्द हुआ था तो डॉक्टर के पास दिखाने गए और जब डॉक्टर के पास दिखाने गए तो पता चलता है कि इनकी बेटी जो है 5 महीने की गर्भवती है। और जब बेटी से पूछा जाता है तो पता चलता है कि उसके ममेरे भाई ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से इनकी बेटी जो है गर्भवती हुई है। लेकिन ये वाली बात जो है ये लोग बाहर नहीं बताना चाहते थे किसी को, क्योंकि इनके परिवार की, इनके खानदान की बदनामी हो जाती। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को गिराने की कोशिश करते हैं। कई हॉस्पिटलों में जाते हैं लेकिन सभी डॉक्टर मना कर देते हैं कि वो लोग गर्भपात नहीं करेंगे, और अगर इस समय पे गर्भपात कर भी देंगे तो हो सकता है कि माँ और बच्चे दोनों का ही बुरा हाल हो जाए। इसीलिए सभी लोग मना कर देते हैं। अब ये आदमी अपनी बेटी की तो जान ले नहीं सकता, अब करे तो करे क्या। इसके बाद क्या करता है, वो अपने गांव से लगभग 120 किलोमीटर दूर बूंदी ज़िले में चला जाता है और बूंदी में ही बसौली थाना क्षेत्र के आसपास एक खेत होता है और उस खेत में जाके बताता है खेत के मालिक को कि हम लोग जो है MP से आए हैं और जो मेरी बेटी है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, हम कुछ दिन यहीं पे रह लेंगे और मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, जो आपका किराया हो आप हमें बता दीजिए। वो किराया बता देता है तो कुछ दिन तो ये लोग खेत में रहते हैं। इसके बाद ये 1 महीने बाद ही जगह को बदल देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये लोग क्या है, जगह इसलिए बदल रहे थे ताकि इनको लोग पहचान ना जाएं। इसके बाद तारीख आती है 4 सितंबर 2025 और 4 सितंबर 2025 को बूंदी के सरकारी हॉस्पिटल में इसकी 22 साल की लड़की एक खूबसूरत से लड़के को जन्म देती है। बच्चा पैदा होता है। अब बच्चा पैदा होता है तो इस लड़की का बाप जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है।
अब वो कहता है कि करूं तो करूं क्या इस बच्चे को। अब इस बच्चे को मारना भी नहीं चाहता था वो, तो वो क्या करता है, वहीं पे उस बच्चे को जो है हॉस्पिटल में किसी को दान देना चाहता था या बेच देना चाहता था, या बहुत सारी चीज़ थी। वो वहाँ पे कई लोगों से जुगाड़ बनाता है कि कैसे भी इस बच्चे को किसी को बेच दूँ। वो कहता है कि कम पैसे मिल जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं इस बच्चे को बेचना चाहता हूँ। लेकिन हॉस्पिटल में उसकी कोई जुगाड़ बनती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये लोग जो है यहाँ पे 15 सितंबर तक रुकना चाहते थे, लेकिन अब बच्चा हो गया है, बच्चे को कोई ले नहीं रहा है, इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि करें तो करें क्या। इसीलिए 15 सितंबर से 23 सितंबर 2025 आ जाती है, और 23 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 8 बजे का समय होता है। ये लोग जहाँ पे किराए पे रहते हैं वहाँ से निकल जाते हैं और बूंदी से सीधे भीड़बाड़ा की तरफ निकलते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से। और जब ट्रैक्टर ट्रॉली से ये जा रहे होते हैं तो बिजुरिया के पास एक जंगल पड़ता है, और जंगल के पास ही सीता माता कुंड का एक मंदिर था। ये लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से उतर जाते हैं। रास्ते में ही एक शिव मंदिर आता है। शिव मंदिर पे जो माँ थी, यानी कि इस 22 साल की लड़की की माँ थी, उसे वहाँ पे बैठा देते हैं। और फिर वहाँ से सीता माता मंदिर होते हुए उससे लगभग 200 मीटर दूर ये देखते हैं कि वहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं। रास्ते में एक दुकान मिलती है, वहाँ से ये लोग फेविक्विक खरीद लेते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि दूर दूर तक कोई था या नहीं था। समय हो रहा होता है लगभग 10 बजे के आसपास का। ये देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं था, सुनसान इलाका था। ये लोग क्या करते हैं, जो उस बच्चे की माँ थी वो वहीं पे बैठ जाती है और बैठी बैठी देख रही होती है कि उस बच्चे का जो नाना है वो क्या कर रहा है। वो बच्चे का नाना क्या करता है, उसे ज़मीन में लिटाता है। बच्चा रो रहा होता है, उसके मुंह को खोलता है, एक बड़ा सा पत्थर लेता है, उसके मुंह के अंदर डाल देता है, और फिर फेविक्विक से उसके होठों को चिपका देता है, और देखता है वहाँ पे कोई है तो नहीं। वहाँ पे कोई नहीं था। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के ऊपर पत्थरों को रख देते हैं। दोस्तों सुबह 10 बजे का समय था, धूप चरम पे थी, पत्थर सारे गर्म थे। उनमें से एक पत्थर जो है बच्चे के दाहिने पैर पे चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से उस बच्चे का पैर झुलस जाता है। ये लोग उस बच्चे को वहीं पे जिंदा दफना देते हैं पत्थरों के बीच में। ये लोग उसको मारना भी नहीं चाहते थे कि उसका गला घोट दें, कि किसी कुएं में फेंक दें, कुछ भी कर दें, जहर दे दें। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने क्या किया, उसके मुंह में एक पत्थर घुसोड़ा, फिर फेविक्विक से उसका मुंह चिपकाया, और फिर उसे पत्थरों के नीचे दबा दिया, ताकि भूख प्यास से ये बच्चा ऐसे ही मर जाए। अब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने गांव की तरफ। सुबह 10 बजे का समय था। अब होता क्या है दोस्तों, वो बच्चा सिसक रहा होता है। एक कहावत है, जाकू बचाए साइयाँ मार सके ना कोई। इन लोगों ने कोशिश पूरी की थी कि ये बच्चा भूखा प्यासा धूप से तड़प तड़प के मर जाए, लेकिन होता क्या है, 10 से 11 बजे का समय होता है, 11 से 12 बजे का, और 12 से 1 और 1:20 पे वहाँ पे एक देवदूत की तरह एक आदमी आ जाता है, जिसका नाम होता है हीरालाल। हीरालाल बकरियों को चराने आता है, और जब वो बकरियों को चरा रहा होता है तो उसी पत्थर के ढेर की बगल में आके वो बैठ जाता है थका हारा, और तब उसे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद में वो बच्चे को निकालता है और पूरे केस का खुलासा होता है। अब दोस्तों इसके बाद ये मामला जो है सोशल मीडिया पे जाता है। सोशल मीडिया में प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, बल्कि देश के बाहर तक ये वीडियो जाती है, जिसमें एक बच्चे के मुंह से लोग पत्थर निकाल रहे हैं, जिसका मुंह फेविक्विक से चिपका हुआ है। और सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक माँ, एक नाना, एक नानी आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में नाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। नानी का कोई रोल बताया नहीं जा रहा, लेकिन गलती उसकी भी थी, और माँ को भी कोई बता रहे रोल नहीं है, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इन तीनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इन लोगों ने इतना गलत कैसे कर दिया। दोस्तों इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि ये लोग जो है इस चीज़ से जितना भागना चाह रहे थे, जितनी बदनामी से बचना चाह रहे थे, अब उस समय अगर ये बच्चे को गांव में ही पैदा कर लेते तो शायद इनकी बदनामी गांव तक होती। लेकिन अब ये सड़ेंगे जेल के अंदर, और गांव में नहीं पूरे शहर में, पूरे समाज में इनकी बदनामी होगी,
क्योंकि इनने एक छोटे से बच्चे को इस तरह से मारने की कोशिश की। इसके बाद हॉस्पिटलों की तरफ से भी बहुत सी बातें आई। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि अगर इन लोगों को अपने बच्चों को नहीं पालना था तो हमें ही दे देते, हमारे हॉस्पिटलों में तो ऐसे बच्चों का केस होता रहता है, हम यहीं पे छोड़ जाते हैं, ये अगर यहीं पे छोड़ जाते तो हम इसको पाल लेते, हम लालन पालन कर लेते। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि उस बच्चे को कहीं पे जिंदा दफना दे, वो भूखा प्यासा धूप से ऐसे ही मर जाएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में, आप जरा मुझे कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।